नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा सत्या और बिहार में चूंकि सियासत तेज हो चुकी है, इसी बीच सत्य विजन न्यूज पहुंच चुका है शाहबाद क्षेत्र के भोजपुर जिले के आरा मुख्यालय में। और आज सत्य विजन न्यूज आपको दिखाने जा रहा है आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश कुमार यादव जी से हमारी खास बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल में। आपके दर्शकों को नमस्कार। आखिर आम आदमी पार्टी बिहार आ चुकी है और आपसे ये सवाल पूछना मेरा लाजमी है कि आप यहाँ आए किस लिए सर? क्योंकि आप आए हैं और आते ही आपने बिहार की विधानसभा जो सीट्स हैं 243 सीट्स, उन सभी पर आपने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। देखिए, आम आदमी पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी और राष्ट्रीय पार्टी है जी। और आम आदमी पार्टी चूंकि हर जगह चुनाव लड़ रही है, बिहार में आम आदमी पार्टी का पिछले 10-12 सालों में जिस तरह का संगठन है पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर, उस पर हमारे शीर्ष व्यक्तित्व ने निर्णय लिया कि आम आदमी पार्टी को बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए। और उनके दिशा निर्देश पे हम लोग आम आदमी पार्टी की जो यहाँ लोकल यूनिट है, स्टेट यूनिट है, मजबूती से सभी सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और इसी क्रम में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी भी आए और हम लोग बहुत मजबूती से बिहार में आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। सर, जब इतने राजनीतिक विकल्प मौजूद हैं बिहार में, तो बिहार की जनता आप पे क्यों यकीन करे, आप पे क्यों भरोसा करे? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस देश में 1600 पार्टियां हैं और बिहार में भी दर्जनों पार्टियां हैं जो पिछले कई दशक से बिहार में जाति और धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कहीं किसी जनता के प्रति यहाँ के दलों में, यहाँ के नेताओं में कोई हमदर्दी नहीं और इसीलिए आम आदमी पार्टी इस देश में एक विकल्प के रूप में देखी जा रही है। आप देखिए कि जिस तरीके से गांव-गांव में आम आदमी पार्टी को लोग एक आशा उम्मीद से देखते हैं, उसका सिर्फ एक कारण है कि आम आदमी पार्टी ने इस देश को एक ऐसा मॉडल दिया जो शायद इस देश के किसी राजनीतिक दल ने नहीं दिया। इसीलिए आम आदमी पार्टी को लोग प्यार करते हैं और इसीलिए आम आदमी पार्टी को आज एक विकल्प के रूप में बिहार देख रही है। सर, एक और राजनीतिक पार्टी है जो ये भरोसा दिलाती है कि हम राजनीति को बदलने के लिए आए हुए हैं। आपराधिक छवि वालों को हम टिकट नहीं देंगे, हम आपकी तरह जैसे आप बात कर रहे हैं कि पानी, बिजली, शिक्षा जैसी जो बुनियादी चीजें हैं उन पर वोट मांगेंगे। कुछ सुना सा नहीं लग रहा है सर आपको? नहीं, देखिए, ये आम आदमी पार्टी की ताकत है कि जब शुरुआत में आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी, उस समय लोगों को यकीन नहीं था कि यार आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली है और कुछ नहीं होगा, एक बार राजनीतिक अखाड़े में आ जाओ तब देखेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते। लेकिन जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी और पहली बार में 28 सीटें आई, उसके बाद कांग्रेस के सहयोग से गठबंधन में 49 दिन की सरकार चली, जिसमें फिर अरविंद जी ने इस्तीफा दिया और उस इस्तीफे के बाद वो जो 49 जी का टेलर था, उससे दिल्ली की जनता के साथ साथ देश के लोगों को जो भरोसा दिखा, क्योंकि आज तक किसी राजनीतिक दल ने उस तरह का काम नहीं किया, चाहे वो करप्शन पे हो, चाहे डेवलपमेंट पे हो, एजुकेशन पे हो, वो सारा काम आज माना आज़ादी के 75 साल में शायद उस 49 दिन में एक टेलर था, जिसका कि हम लोग फिर उसके बाद जब चुनाव लड़े, आप देखिए 70 में से 67 सीटें आई। उसी बीजेपी को हम लोगों ने स्कूटर पार्टी बना के भेजा, 3 सीटें मात्र उनको बची थी, फिर 70 में से 62 सीटें आई। फिर हम पंजाब में सरकार बनाए और उसके बाद फिर अभी आप देखिए कि जिस तरीके से बीजेपी के घर में गुजरात में 41 लाख लोगों ने हमें वोट दिया, 5 MLA हम जीते और ये आसान बात नहीं है। गोवा में 6.4% वोट है, गोवा में हमें दो हमारा विधायक है, कश्मीर में हमारा एक विधायक है। तो पूरे देश में इतनी तेजी से आम आदमी पार्टी बढ़ी है, उसका सिर्फ एक कारण है कि आम आदमी पार्टी की एक अलग राजनीति है। और जो आपका क्वेश्चन था कि जो बिहार में हमारी बातें लोग कर रहे हैं, वो हमारी बातों को या हमारी विचारधारा को बता तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं किया नहीं है। 10 साल में आम आदमी पार्टी का वो मॉडल है। आज अगर आम आदमी पार्टी बिहार में आके कह रही है कि हम पलायन रोकेंगे, हम रोजगार देंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य देंगे, बुजुर्ग महिलाओं को 2500 पेंशन देंगे, या यहाँ पे किसान नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे और बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे, तो ये सारा काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पंजाब में करके दिखाया है। इसीलिए बिहार की जनता सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी पे भरोसा कर रही है। और जितनी पार्टियां भी दिल्ली में और पूरे देश में है, खास करके आप बिहार में चुनाव के वक्त में सभी लोग आम आदमी पार्टी का कॉपी कर रहे हैं। जब से आम आदमी पार्टी ने बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा की है, आप देखिए
कोई हमारी बातें कह रहा है, कोई 125 यूनिट बिजली फ्री कर रहा है, कोई बुजुर्ग महिलाओं का पेंशन 400 की जगह 1100 कर रहा है। इनकी 20 साल से सरकार है। पहले लालू जी की 20 साल की सरकार थी, अब नीतीश जी जो मोदी जी के साथ गठबंधन में चला रहे हैं, इनकी 20 साल से सरकार है। जनता इस बात को नहीं समझ रही है कि आप 3 महीना चुनाव का बचा है। जब आम आदमी पार्टी चुनाव की घोषणा कर दी लड़ने की, तो आपको लग रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी को बिहार की जनता सबसे ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि बिहार के लोग सबसे ज्यादा दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने देखा है कि किस तरीके से बिहार और पूर्वांचल के लोगों को 10 से 15 हजार प्रति माह का उनको बेनिफिट होता था, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्कूल एजुकेशन में। लेकिन जन स्वराज जो है प्रशांत किशोर जी की पार्टी, वो पहले से है बिहार में, स्थापित हो रही है वो धीरे धीरे। आप अभी आए हैं, नए हैं आप, कैसे आपको ये लग रहा है कि जनता मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि सर, क्योंकि आपने काम किया, दिल्ली में काम किया। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ ना कि दिल्ली में हमने काम किया, पंजाब में हमारी सरकार है और पूरे देश में हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। और जिन पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने तो हमारे नेताओं के साथ मिलके दिल्ली में कैंपेनिंग का काम किया था। उन्होंने हमारी पॉलिसी को तो समझा, लेकिन जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करना होता है, जनता की बुनियादी सुविधाएं जनता तक पहुंचाना होता है, उस तरह का अभी नियत और ईमानदारी इस देश के किसी दल में नहीं है। आप जिस दल का नाम ले रहे हैं, मैं उस दल का नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि वो तो हमारा प्रचार प्रसार ही कर रहे हैं। एक तरह से मैं अगर देखा जाए तो मैं उनको धन्यवाद ही देना चाह रहा हूँ कि भाई आम आदमी पार्टी के आने से पहले ही आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो ये हमारी ताकत है और ये हमारी विचारधारा की ताकत है कि आज मैं यही तो कह रहा हूँ, दिल्ली पंजाब में हमने वो काम किया है। वो अभी कह रहे हैं कि हम बिहार में जी पलायन रोक देंगे, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था कर देंगे, बच्चों को जब तक हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में आपको, ये तमाम चीजें जो वो कह रहे हैं ये हमने दिल्ली पंजाब में किया है। तो आप ये बताइए कि बिहार की जनता नकली नोट पे भरोसा करेगी कि असली नोट पे? मॉडल जिसके पास है, जिन्होंने दिया है इस देश को मॉडल, जिनसे कि प्रभावित हैं लोग, तो उन्हीं को लोग पसंद करेंगे। और ये बिहार की जनता क्रांतिकारी की धरतियां, सबको पता है कि आप बरगला नहीं सकते। ये दौर चला गया जब लोग अब कहते थे जाति धर्म की राजनीति है बिहार में, ये सारी चीजें धीरे धीरे मिट रही है। बिहार अब बदलाव चाहता है। सर, एक स्टेटमेंट अभी आया था प्रशांत किशोर का, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो गेस्ट बुक के नेता हैं और हम जो है वो टेक्स्ट बुक के नेता हैं, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो बिहार की जनता समझती है, समझ चुकी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने ये भी कहा था कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस देश में, दुनिया में अगर शिक्षा पे किसी ने बेहतर काम किया तो अरविंद केजरीवाल ने। तो निगेटिव बातें कौन कहाँ कहता है, वो अपने आप को बचाने के लिए अलग बात है। हम ये देखते हैं कि हमारे विचारधारा में और हमारे मॉडल में इतनी ताकत है कि विरोधी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज तक इस देश में कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं हुई जिसके अंदर इतनी क्षमता हो कि वो एजुकेशन का बजट 25% बढ़ा दे और विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था कर दे, और वहाँ की व्यवस्था से इंजीनियर और IAS IPS डॉक्टर बच्चे निकल रहे हैं पूरे देश और बिहार इसलिए तो उम्मीद से देख रहे हैं। और आप प्रशांत किशोर जी को स्वीकार करना पड़ा, तो बिहार की जनता तो खुद देख रही है। भाई प्रशांत किशोर जी भी जब मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने इस देश को शिक्षा क्रांति दी है, तो फिर बिहार की जनता तो जो ऑलरेडी जहाँ से मिल रहा है वो करेंगे। सर, जब विरोधी दल की बात हो रही है, आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी रह चुके हैं, लेकिन अब आप बिहार में आ चुके हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आप पे आरोप लगने वाले हैं कि आप RJD के, कांग्रेस के वोट काटने वाले हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी किसी का वोट नहीं काटती। आम आदमी पार्टी का वोट जो है ना, वो शिक्षा, स्वास्थ्य और जनता की बुनियादी मॉडल का वोट है। ये जितना भी दल का नाम आप ले रहे हैं, ये सारे दल तो जाति धर्म की राजनीति करते हैं। और पहले भी हम किसी गठबंधन में लोकसभा में इसलिए थे कि भाई देश में एक तानाशाह सरकार है जिन्होंने कहा कि मैं संविधान बदल देंगे, इस बार 400 पार, तो देश को बचाने के लिए हम लोग एक साथ आए और उसमें हमने 240 पे सिमट के रख दिया। उसमें आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका रही। और उसके बाद विधानसभा हमने हरियाणा में अकेले हम लड़े, दिल्ली में अकेले लड़े, उसके बाद पंजाब में अकेले लड़े, गुजरात में अकेले लड़ रहे हैं, बिहार में भी अकेले लड़ रहे हैं। तो हम राष्ट्रीय पार्टी, हम अपनी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। और बिहार में बार बार कह रहा हूँ कि बिहार में इस बार जब हम लोग यात्राओं में जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी अभी बहुत तेजी से पूरे बिहार में बूथ स्तर से लेके पंचायत स्तर, बूथ स्तर तक कमेटी बनी हुई है इनकी, और उसके बाद यात्राएं चल रही है विधानसभा स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, जिलों में। जब जाते हैं हम लोग यात्रा में तो लोग, पब्लिक रोक के बोलती है, अरे हमारे जानकार का ना बिजली फ्री आता है, वहाँ हमारे बच्चे को वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिलता है, और यहाँ देखिए क्या हाल है, वहाँ तो हमें पैसा भी नहीं लगता है। आप लोगों को बहुत पहले आना चाहिए, अब आप लोगों को जाने नहीं देंगे, इस बार पक्का आप लोगों को वोट देंगे। तो ये
बिहार की जनता की बात है। जब आप हमारे साथ कभी जाएंगे रैली में, यात्रा में, तो आपको यकीन होगा कि कितना सेंटिमेंट है, कितना लोग अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से बिहार के लोग जो दिल्ली में रहते हैं उनको कितनी सुविधा मिली है, क्योंकि बिहार के लोगों ने ही तो सपोर्ट किया दिल्ली में। तो अब तो बिहार में बारी है, तो सबसे ज्यादा हमें समर्थन मिल रहा है। इसलिए सर देखिए क्या है कि जो बिहार है वहाँ की स्थानीय पार्टियों पे हमेशा से जाति धर्म की राजनीति करने का आरोप लगता आया है, लेकिन सर बिहार एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जातीय समीकरण को नजरअंदाज करना बहुत कठिन है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी जातिवाद से परे राजनीति करके सफलता प्राप्त कर ले, सफल हो जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा। बिहार या उत्तर प्रदेश खास करके जाति धर्म की राजनीति में उलझा हुआ रहा, लेकिन अब समय बदला है। आप देखिए कि बिहार में बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई है। आप उठा के लीजिए पूरा, अभी धीरे धीरे जितना भी राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, तमाम दल अब जाति धर्म के अलावे एक डेवलपमेंट की बात करना चाह रही है। उनको पता है कि जो नए जनरेशन के लोग आ रहे हैं, 60-50% लोग बिहार के ऐसे हैं जो बदलाव चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जो हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे सके, रोजगार दे सके, माँ बाप से दूर होकर बच्चे जो पलायन करते हैं यहाँ पे रोजगार के अभाव में, और प्लस यहाँ पे जो अपराध है, भ्रष्टाचार है, इन सब चीज़ों से उब चुके हैं। इसलिए लोग यहाँ चाहते हैं जो हमारे बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन, जनता की बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराएगा, हम उस पार्टी को लाएंगे। और इसलिए आम आदमी पार्टी को इतना जन समर्थन मिल रहा है। मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि आज बिहार में एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी उभरी है, इसलिए क्योंकि जनता उब चुकी है। जनता को पता है कि यार आज़ादी के 75 साल हो गए। आज आप देखिए कि बिहार में 5000 ऐसे स्कूल हैं जिसका अभी बिल्डिंग नहीं है। आप कितने शर्म की बात है यहाँ की सरकार और नेताओं के लिए कि आप जनता को यहाँ जाति धर्म पे उलझा के रखे। आप दरभंगा का आपने वीडियो देखा होगा कि छोटी सी बच्ची रोते हुए सरकार से गुजारिश और गुहार कर रही है कि मेरे लिए भवन बना दीजिए, स्कूल की बिल्डिंग बना दीजिए। हम बरसात में धूप में बैठे रहते हैं और जो है पढ़ाई नहीं करते, हमें बहुत दिक्कत होती है। ये गुनाह है क्या? मैं ये कह रहा हूँ, ये बात, ये इतना शर्म की बात है कि आज़ादी का 75 साल होने के बाद आप एक स्कूल का बिल्डिंग नहीं बना पा रहे हैं। तो बिहार की जनता समझ नहीं रही है। बिहार की जनता को समझ में आ गया कि बहुत हो गया, अब ये सारे जाति धर्म की दुकान की राजनीति बंद करने वाली है बिहार की जनता। सर आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ किया दिल्ली में और ये जग जाहिर है। एज अ प्रदेश अध्यक्ष आपने क्या क्या काम किया, जो मतलब किन किन क्षेत्रों में ऐसा काम किया आपने जो संगठन को मजबूती देने का काम करेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी की एक खूबसूरती है जी कि हर कार्यकर्ता, हर लीडर, हर पदाधिकारी अरविंद केजरीवाल जी की तरह सोचते हैं और अरविंद केजरीवाल जी के प्रेरणा स्रोत लेके उनसे काम करते हैं। तो इसीलिए एज ए प्रदेश अध्यक्ष, एज ए कार्यकर्ता पिछले 10-12 साल से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, पहले मैं प्रदेश महासचिव था, ऑब्जर्वर भी था और यहाँ पे जिला प्रभारी के रूप में भी काम किया, तमाम कार्यकर्ताओं के रूप में भी काम किया। तो चूंकि हम लोग यहाँ एक परिवार की तरह काम करते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में और दूसरे दल में ये फर्क है कि वो लोग लाए जाते हैं और हम लोगों के जो भी कैडर है वो इनबिल्ड है। उनको पता है कि व्यवस्था परिवर्तन क्या है, देश को नंबर 1 बनाने का सपना है, बिहार को नंबर 1 बनाने का सपना है। उसको लेके कहीं ना कहीं इन लोगों में इतनी ताकत है कि फिर आम आदमी पार्टी के लोग जो बिहार में जो भी मुहिम लेके चलते हैं वो दिखता है। आज हम लोग पिछले 5-6 महीने से कंटिन्यू, जब से चुनाव की घोषणा हुई, चल रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतने दूसरे दल से लोग संपर्क कर रहे हैं, इतने सारे लोग संपर्क करने में लगे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी में हम लोग भी शामिल, और बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। उसका सिर्फ एक रीजन है कि हम लोग अपने अपने स्तर की बेखूबी से जिम्मेदारी निभाते हैं, और वो जिम्मेदारी हम लोगों की इसलिए है क्योंकि हम पार्टी को परिवार मानते हैं। आप ये जो यात्रा कर रहे हैं सर, बिहार में भी केजरीवाल, इस यात्रा का कैसा परिणाम कैसा परिणाम अपेक्षित है? देखिए, बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा हम लोगों ने 2 अप्रैल बेगूसराय नमक सत्याग्रह स्थल गढ़पुरा से शुरू किया था। और इस यात्रा का उद्देश्य यही था कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए काम किया, उस मॉडल को हम बिहार की जनता के बीच लेके जाएंगे। और ये यात्रा
पिछले 2 अप्रैल से जो चली है, तो आज ये यात्रा सभी जिलों से होते हुए भोजपुर जिला पहुंची और शायद आज आप यात्रा में आपकी टीम गई होगी। आपने देखा होगा कि इतनी तेज आंधी तूफान बारिश में आज इतने सारे लोग, हजारों की संख्या में बारिश में लोग आम आदमी पार्टी की इस यात्रा में शामिल हुए। ये दर्शाता है, यहाँ तो बारिश में तो छोड़िए, यहाँ तो जब सामान्य मौसम हो तब भी लोग पता नहीं कैसे कैसे लोगों को लाते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा कैसी है और आम आदमी पार्टी का प्यार और भरोसा कितना है लोगों में कि हजारों की संख्या में जो है इस यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं भाई इस बार विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी है। हमने सभी पार्टियों को देखा है, आपने दिल्ली पंजाब में काम किया है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए भी आप दिल्ली की तरह स्कूल बनाएं, हमारे बुजुर्ग माता पिता को उसी तरह का सम्मानजनक राशि दें और स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था बेहतर करें, युवाओं और किसानों को रोजगार दें। तो ये तमाम चीजें बहुत अच्छे से यहाँ की जनता समझती है और उन्होंने हम लोगों को इस आशा उम्मीद के साथ इन सभी मुद्दों के साथ स्वीकारा। सर, बिहार की जमीनी हकीकत पंजाब और दिल्ली से काफी अलग है। सारी योजनाएं जो आपने वहाँ लागू की थी उनका यहाँ लागू हो पाना इतना आसान नहीं दिखता। बिल्कुल, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान तबाह हो गया, लेकिन 15 से 20 सालों में दुनिया के 10वें देश में वो आ गया जापान। सिंगापुर को ले लीजिए आप, 65 से 55 के बीच में आज़ादी मिली, लेकिन अभी देश के टॉप 10 में है। सिर्फ किस लिए? फिनलैंड को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन सभी देशों ने 2 मॉडल पे काम किया, हेल्थ और एजुकेशन। तो ये जो हेल्थ और एजुकेशन आम आदमी पार्टी लेके चल रही है, ये वो मॉडल है जो देश को भी नंबर 1 बनाएगा और बिहार को भी नंबर 1 बनाएगा। आज बिहार पूरे देश में सबसे पिछड़े राज्यों में आता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ के नेता और यहाँ के दल, जिन्होंने कभी भी एजुकेशन और हेल्थ पे काम नहीं किया। तो जनता को लगता है कि यार इसलिए तो हम पिछड़े रह गए। अब जनता को लगता है कि हमारे बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास स्कूल व्यवस्था होनी चाहिए और इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिक राष्ट्र भी बढ़ेगा और राज्य भी बढ़ेगा और फिर हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए बिहार में और देश में आम आदमी पार्टी को लोग मजबूती से देखते हैं और हर किसी चीज की कोई चुनौती आ जाए, आप देखेंगे कि आने वाले समय में इतने कम समय जैसे राष्ट्रीय पार्टी बनी, इसके विचारधारा और इसके जो मॉडल है उसको लेके जनता में एक अलग क्रेज है। आप जाइए किसी गांव में जाइए, खुद एज ए पत्रकार, आप तो सीनियर पत्रकार हैं, हर जगह जाती हैं, आप जाइए, आपको पता लगेगा कि आम आदमी पार्टी को लेके कितना सेंटीमेंट है लोगों में। हम लोग जाते हैं, लोगों का अभिवादन, लोग रुक रुक के मिलते हैं, तुम देखते हैं किसी पार्टी के उदाहरण दे दीजिए कोई इस तरह का अभिवादन करता हो पब्लिक। तो ये सिर्फ इसलिए है कि उनको पता है कि आने वाले समय में बिहार को नंबर 1 अगर कोई बना सकता है, बिहार को ये जो तमगा लगा है कि सबसे पूरे देश में सबसे पिछड़े राज्य का, इस तमगे को, ये जो अभिश्राप जिसको कहते हैं, इसको कोई हट निकाल सकता है तो आम आदमी पार्टी। इसीलिए इस बार बिहार में आपको एक चौंकाने वाला रिजल्ट आया। सर, रिसेंटली कैग की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है उसके द्वारा कि जो नीतीश सरकार है 71,000 करोड़ का वो हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये काफी बड़ा मुद्दा है जो आपके सामने है, इसको आप अच्छी तरह से यूटिलाइज करना चाहेंगे इस चुनाव में। देखिए, ये जो मुद्दा अभी आया है, जो सीएजी ने बिहार सरकार के रिपोर्ट में, उनके जांच में ये पाया गया है कि बिहार सरकार 71,000 करोड़ का हिसाब किताब ही नहीं दे पा रही। और ये 71,000 करोड़ किस विभाग का था? ये शिक्षा विभाग का था, कृषि विभाग का था, शहरी विभाग का था, ग्रामीण विकास, पंचायती राज का था। तो ये सब वो विभाग हैं जहां जनता के सीधे इससे जनता जुड़ा हुआ है। लेकिन इन सब में आप सोचिए कि 71,000 करोड़ बिहार के जनते के टैक्स के पैसे का इतना दुरुपयोग हुआ है। और ये पैसा कहाँ गया? चुनाव के समय में इनके नेता अफसर, इन्होंने सबने गबन किया है मिलके। अगर आप सीएजी बार बार इनसे हिसाब मांग रही है, लेखा जोखा मांग रही है, भाई आप अपने 71,000 रुपए करोड़ का कहाँ क्या हिसाब है आपके पास? और कुछ नहीं सरकार कह रही है। और वो भी तब जब नीतीश सरकार पिछले कई सालों से मोदी जी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, एक तरफ आप बिहार में भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इस इतना बड़ा भ्रष्टाचार कि आप देखिए कि आयुष्मान क्या था, आयुष्मान कार्ड जो आयुष्मान योजना क्या था, वो कितना बड़ा भ्रष्टाचार है।
लाखों लोगों का एक ही एड्रेस, एक ही नाम पे इलाज चल रहा है। सर मेरा अगला सवाल आपसे है कि जो स्थानीय नेता हैं उनको आप टिकट देंगे, उसके लिए क्या मापदंड आपकी पार्टी अपनाने वाली है, आप अपनाने वाले हैं? देखिए सर उसमें ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, क्योंकि आपने शुरू से दावा किया कि आप करप्शन फ्री गवर्नमेंट लेकर के। आम आदमी पार्टी कभी भी ऐसे किसी भी प्रत्याशी उम्मीदवार को एक्सेप्ट ही नहीं करती है जिसका बैकग्राउंड अपराध का हो, क्रिमिनल हो। अगर किसी पे बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप, तो उस पर तो कभी आम आदमी पार्टी ने कुछ किया ही नहीं। तो हम लोगों का पार्टी का एक रूल है, पार्टी की एक विचारधारा है, उसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व कभी उनको स्वीकार ही नहीं करते। और जो लोग भी हैं वो आप देखिए कि पंजाब का उदाहरण लीजिए, दिल्ली का उदाहरण लीजिए, वहां पर कोई मोबाइल रिपेयर करने वाला कोई साधारण कार्यकर्ता मिनिस्टर बन गया, मुख्यमंत्री को हरा दिया। ये कैसे हुआ? इसलिए क्योंकि यहाँ हर साधारण कार्यकर्ता जो है वही हमारे लिए सबसे बड़े लीडर है। और इसलिए कैंडिडेट की कहीं कोई कमी नहीं होती आम आदमी पार्टी को, वो भी बिहार में। यहाँ तो इतने सारे लोग संपर्क करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में जो लोग हैं वो दिल से जीने वाले लोग। और जो कैंडिडेट बाहर से हैं, अगर वो हमारी विचारधारा से मेल खाते हैं, वो विचारधारा को पसंद करते हैं, तो हम लोग जरूर उनका स्वागत करेंगे। बिहार में इंडस्ट्री या उद्योग के क्षेत्र में आप क्या करने वाले हैं? कोई योजना आपने बनाई है आपकी पार्टी में? देखिए पूरे बिहार में 2,90,00,000 प्रवासी मजदूर बाहर रहते हैं और ये भारत सरकार का आंकड़ा है जी। और आप देख रहे हैं कि इतने सालों में जितने भी उद्योग था बिहार का, चाहे वो चीनी मिल, पेपर मिल, जूट मिल, तमाम उद्योग कारखाने सारों के सारों को बंद करने की साजिश इन्होंने करी, क्योंकि इनको पलायन कराना था यहाँ से। बिहार के नौजवानों को, बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बनाना था, इसलिए ताकि यहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं, यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो बाहर जाएगा, यहाँ जाति धर्म की राजनीति चलती रहेगी, इनकी राजनीतिक दुकान चलती रहेगी। ये बहुत बड़ी साजिश है जी। तो आप क्या करने वाले हैं? तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग सबसे पहले, जैसे हमने पंजाब में अभी आपने देखा होगा कि हमने कितना आसान किया व्यापार को। उद्योग कोई लगाना चाहता है, कोई बाहर से इन्वेस्टर आना चाहता है, उसके लिए हमने इतना इजी सिस्टम किया है कि आप 45 दिन के अंदर किसी भी तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, आपको कोई किसी से कमीशन नहीं देना, हर जगह का आपका ऑब्जेक्शन खत्म होगा, एनओसी मिलेगा और आपके पोर्टल में वो अप्रूवल मिल जाएगा आपको। तो ये हमारे लिए बिहार में इंडस्ट्री लगाना, उद्योग लगाना सबसे आसान है। लेकिन बिहार में इतना अपराध है, भ्रष्टाचार है, इसके कारण कोई आता नहीं है। सबसे पहले हम लोग अपराध और भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे। और जिस तरीके से पंजाब में हमने एक अच्छा माहौल दिया, जिसके कारण टाटा से लेके बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां आ रही है, और आज सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है कितने कम समय में पंजाब में हमने सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है। उसी तरह से हमारे पास ये अनुभव है, हम बिहार में अच्छा माहौल देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे, अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे और यहाँ उद्योग लगाएंगे, दूसरे इन्वेस्टर आएंगे, तो जो आज ये पलायन हो रहा है ये ऑटोमेटिक रुक जाएगा। और सारे लोग, क्योंकि बिहार के लोग प्रतिभावान हैं, उनको अगर यहाँ पे रोजगार मिलेगा तो अपने राज्य की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए और अच्छा करेंगे। सर SIR को लेकर के मेरा अपना सवाल है आपसे, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है चुनाव आयोग, मामला भी सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है। आप लोगों ने कहा कि ये तानाशाही है, लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी को लगातार फायदा पहुंचा रहा है चुनाव आयोग। लेकिन देश की सर सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ही फैसला आया है, उन्होंने डिनाई कर दिया कि वो उसको रोकेंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आप देखिए, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने की क्यों नौबत आई। चुनाव आयोग एक इंडिविजुअल एजेंसी है, लेकिन वो तो रही नहीं जब से भाजपा की सरकार आई है। जितनी भी केंद्र की एजेंसी है, ED, CBI और चुनाव आयोग का, सिर्फ अभी तो बिहार में SIR की बात कर रही हैं आप, महाराष्ट्र और दिल्ली में क्या था? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का इन्होंने 50-50, 40-40 हजार वोट काटे। और आज जो बिहार में ये SIR लेके आए हैं, ये क्या है? ये एक तरह से यहाँ के चुनाव को हाईजैक करने का तरीका है। बीजेपी जो है चुनाव आयोग के माध्यम से यहाँ के चुनाव को प्रभावित करने का तरीका, क्योंकि उनको पता है जो गरीब है, जो दलित है, जो मजदूर है, वो उनको वोट नहीं दे रहा है, तो भाई क्या करें? तो वोट काट दो। आप SIR करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन आप जिस नागरिकता की बात कर रहे हैं, जिस प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं, आप आधार मान्य नहीं हुआ है आपके पास, पर आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको करेंगे। यही तो आज आया है ना जी, कुछ दिन पहले। लेकिन अब तक जो आंकड़ा है कि 2 करोड़ लोगों का वोट इन्होंने, अभी आपने देखा नहीं कि BLO जो है इनके अपने आप अपडेट कर दे रहे हैं लिख के। वो अभी एक फौजी बाहर से आए, उन्होंने लगातार BLO को फोन किया कि जी हमारा डॉक्यूमेंट, हम आए हैं, हमको वापस जाना है, आप हमारा डॉक्यूमेंट ले लो, परिवार के साथ साइन करके देना है। एक दिन फोन किया, 2 दिन फोन किया, 3रे दिन BLO के यहाँ पहुंच गया।
ये लोग कह रहा है कि नहीं जी हमारे ऊपर से प्रेशर था, हमने तो अंडरटेकिंग करके खुद ही साइन करके आपका अपलोड कर दिया। ये क्या है? आप एक तरफ उनको बांग्लादेशी रोहिंग्या कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो है इस तरह का बनाए हुए हैं कि जो है जो आपको वोट नहीं देने वाले हैं उनका सारा वोट काट दो महाराष्ट्र दिल्ली की तरह, ताकि आप बिहार में चुनाव जीते। तो ये निष्पक्ष चुनाव होगा क्या? आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को अगर यही काम करना था तो जैसे लोकसभा में इन्होंने पहले किया, 1 साल उस समय था, SIR के माध्यम से उन्होंने काम किया, स्वागत योग्य है। अभी 3 महीने चुनाव के बचे हैं, अभी ऐसी क्या बात थी? अगर आपने ये सारे वोट आपके नजर में फर्जी हैं, बांग्लादेशी हैं, तो फिर ये वोटर आप इसी वोटर से आप प्रधानमंत्री बने, आपने भी तो ये वोट लिया, उस समय ये बांग्लादेशी नहीं थे। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव को प्रभावित करने का तरीका है और इसीलिए सारे दल इसका विरोध कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल इसका विरोध करती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका हम लोग सम्मान करते हैं और उन्होंने तमाम जो सरकार के तरफ से डॉक्यूमेंट है उसको मान्य देंगे तो जनता को सुविधा होगी। और दूसरी चीज है कि समय इन्होंने कितना गलत सुना है। एक तरफ 3 करोड़ प्रवासी मजदूर बाहर है, मानसून का समय है, 73% क्षेत्रफल बाढ़ से प्रभावित रहता है बिहार का, जहां लोग अपना जीवन यापन बचाने में परेशान हैं, वहां पर आप उनको कह रहे हैं कि जी आप पिताजी का कागज दिखाओ, माताजी का कागज दिखाओ, नहीं तो फिर जमीन का मतलब जो भी आप दिखाओ कागज। अब 3 करोड़ लोग आके इनको कहां से दिखाएंगे? इसका मतलब ये साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है और चुनाव को प्रभावित करने का ये है। इसीलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश स्वागत करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय है उस पर हम लोग कुछ कहेंगे। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा है आपके पास बिहार में? आम आदमी पार्टी में सभी अरविंद केजरीवाल जी हैं और आम आदमी पार्टी किसी पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करती। शायद अगर ये होता तो शायद इस देश में राजनीतिक इतिहास में जो आज क्रांति आम आदमी पार्टी ने की है, शिक्षा जगत में, स्वास्थ्य जगत में, बिजली पानी, जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए, वो कभी नहीं हो पाता। क्योंकि आम आदमी पार्टी आज आप किसी भी बिहार के किसी भी कार्यकर्ता दल पदाधिकारी किसी से पूछ लीजिए, सब लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी बिहार में भी आए, उनकी सरकार बने। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस देश में शिक्षा क्रांति दी है, आज आप देखिए राजस्थान में छत गिरने से, स्कूल का छत गिरने से 6 बच्चों की मौत हो गई। आप ऐसे कितने खबर देखिए, यूपी में ऐसी घटनाएं हुई हैं। और एक जब हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी थे, एक भी दिल्ली का आप स्कूल दिखा दीजिए जहां पर कि उन्होंने 20,000 कमरे बनाए, सारे स्कूलों को उन्होंने रात दिन मेहनत करके ठीक किया। जबकि दिल्ली का स्कूल पहले 3 टप्पर का स्कूल था। दिल्ली का ऐसा स्कूल था कि वो ऐसा लगता था कि मतलब जाले लगे हैं, पंखे टेरे हैं, कब छत गिर जाए, 3 टप्पर का छत भी नहीं हुआ करता था। आज सोचिए अगर मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री नहीं होते तो जिस तरीके से राजस्थान में, यूपी में, बिहार में बच्चों की जाने जा रही है, क्या हुआ होता। तो ये सब लोग देख रहे हैं और सबसे बड़ा ऊपर वाला देख रहे हैं। आप अगर सच काम करते हैं तो प्रकृति, नियत सबको सपोर्ट करती है। और यही रीजन है कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस देश में शिक्षा पे बात हो रही है, जैसे पहले हुआ, पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन अब शिक्षा पे बात हो रही है, स्वास्थ्य पे बात हो रही है। ये आम आदमी पार्टी की देन है और इसीलिए मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में सारी पार्टियों को ये मॉडल अपनाना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत।